जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। नेताओं के बिगड़े बोल, बेशर्मी की पराकाष्ठा। वाह मुख्यमंत्री जी वाह। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस कैबिनेट मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन हुआ है। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के सारे नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस को इस मामले में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। इसे कहते हैं बेशर्मी की पराकाष्ठा। अगर इसका कोई ताज़ा उदाहरण देखना है तो हाल ही में कर्नल सोफिया का अपमान करने वाले सेना का, देश के संविधान का अपमान करने वाले नफरती और कुत्सित मानसिकता के अपने मंत्री को बचाने और पद पर बनाए रखने के लिए कितनी बेशर्मी से कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, उसे ही देख लीजिए। दरअसल मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। पालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। क्या आपको मंत्री को पद से बर्खास्त करने के लिए भी माननीय न्यायालय का आदेश चाहिए? मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बाद अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जबलपुर में आयोजित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे कई राजनीतिक और सामाजिक मामलों में आपत्तिजनक माना जा रहा है। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। वहीं अब इस बयान पर कांग्रेस भी सरकार को घेरने में लगी है। विवादित बयान के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी वीडियो जारी कर इस बयान को आड़े हाथों लिया है। आदरणीय देशवासियों, आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारतवासी, भारत देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया और इतने गंदे और जलील शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने देखा। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। दोनों घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। इस पर मुख्यमंत्री से अखबार पत्रकार ने सवाल किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मोहन यादव जल्ला रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, कांग्रेसियों के इस्तीफे मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल का हिसाब पूछ रहे थे, पर भारत माता का अपमान करने वाले दोनों मंत्रियों को बचा रहे थे। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि क्या सवाल है देश के सामने कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है सेना का अपमान करो। ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये इसलिए
कि इनके मंत्री 5-5 बार 7-7 बार के विधायक उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान करते हैं, पर बीजेपी मौन रहती है। हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है, पर इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। जब सवाल पत्रकार करता है तो ये झल्ला के पत्रकारों से सवाल करते हैं। तो देशवासियों देखो, समझो, अब भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं लिया गया, विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो 100% मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्य सत्य है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की इनको छूट दे दी है। कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है। हम कल पूरे प्रदेश में जगदीश देवड़ा के और विजय शाह के पुतले जलाएंगे, विरोध दर्ज कराएंगे और इनके इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं एक कांग्रेस जन को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि कल भारतीय सेना का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर जिले में, जहां जिसको अवसर मिले पुतले जलाओ और देश को संदेश दो। भारत माता की जय। ताजुब की बात तो यह है कि देश के इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी मंत्री महोदय की बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन होने वाली बयानबाजी बेशर्मी के नए आयाम लिखती जा रही है। ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बदजुबान मंत्रियों को कुर्सी पर विराजमान रखने के लिए साम दाम दंड भेद तक अपना रहे हैं। उन्हें इस पर भी अब माननीय न्यायालय का आदेश चाहिए कि उन्हें मंत्री को बर्खास्त करना है या भी नहीं।